और संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर केंद्र सरकार से दो हाथ करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि 15 से 22 मार्च के बीच दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस प्रदर्शन की डेट फाइनल करने के लिए अभी नेता ने 7 फरवरी को कुरुक्षेत्र में जुटेंगे और हरियाणा के जींद में संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत में अपनी पूरी ताकत भी दिखा दी है। नई अनाज मंडी में किसान महापंचायत में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड सहित कई राज्यों से हजारों की संख्या में किसान वहां पहुंचे और किसानों की मांगों और किसान आंदोलन के मसले पर नेताओं ने यहां चर्चा की और कहा कि दिल्ली कूच का समय आ गया है। किसान ट्रैक्टर तैयार है। भाजपा नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत में कहा कि आने वाले समय में 26, 27, 28 और 29 जनवरी को हर साल तिहाड़ा के रूप में मनाया जाएगा और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। टिकैत ने कहा कि सभी किसान संगठन के लोग हरियाणा की तरफ देखते रहते हैं। तो एक बार फिर से महापंचायत में किसान मोर्चा ने दिल्ली में जाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 15 से 22 मार्च के बीच में दिल्ली में प्रदर्शन होगा और किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की ओर कूच करेंगे। तो वहीं महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी ताकत का आगाज भी बीजेपी सरकार को करा दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अंजलि का रुख कर लेंगे। तो अंजलि, संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 15 से 22 मार्च के बीच दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, तो क्या कुछ अपडेट है आपको इस खबर पर? स्वामी, जिस तरीके से लगातार जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो लगा हुआ है सरकार को एक चेतावनी देने के रूप में, क्योंकि लगातार किसानों के जो मुद्दे हैं सरकार उनको नहीं पाती और आगे 24 का भी चुनाव है, इसलिए एक जो धरातल पर बात करें प्लान वो एसकेएम और जितने भी किसान संगठन है वो कर रहे हैं। और कल एक बड़ी पंचायत जींद में थी। यूपी की अगर बात करें तो यूपी के किसान मौजूद थे, हरियाणा के, पंजाब के, जो तमाम आसपास है वहां पर पहुंचे थे और जो नहीं पहुंच पाए थे उन्होंने कलेक्ट्रेट पर ट्रैक्टरों के साथ मार्च निकाला था। तो इस बैठक के दौरान, जो इस महापंचायत के दौरान निष्कर्ष अभी सामने को 15 से 22 मार्च के बीच दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन करने के मूड में एक बार फिर से किसान है और 15 से 22 मार्च के बीच दिल्ली पहुंचेंगे किसान और प्रदर्शन का ऐलान कर देंगे। लेकिन इस प्रदर्शन की जो डेट है वो अभी तक फाइनल नहीं हुई है। 9 फरवरी को कुरुक्षेत्र में एसकेएम के नेता जो है वो मीटिंग करेंगे। उसके बाद जो डेट होगी वो फाइनल अभी निकलकर सामने आया है, वो 15 से 22 मार्च के बीच किसी दिन में दिल्ली और एक बार फिर से सरकार को बड़ी चेतावनी देंगे। जी अंजलि, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत की और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ताकत का आगाज कराया, क्या इससे बीजेपी सरकार पर कोई प्रभाव पड़ेगा या फिर केंद्र सरकार पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए स्वानी, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो किसान है वो विधानसभा चुनाव पर देखिए उठाकर रख रहे थे, चुनाव देख लीजिए, कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो भाजपा को जरूर देखने को मिलता है। लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आते हैं उसके बाद सरकार की तरफ से या तो कर्ज माफ कर दिया जाता है या फिर अन्य कोई और सोर्सेज जिसके थ्रू एक बार फिर से किसान को लुभाने की कोशिश की जाती है। लेकिन उपचुनाव, खतौली का उपचुनाव हुआ, मैनपुरी का जो उपचुनाव हुआ, वो हमने सभी ने देखा। एक बड़ी वोट इस उपचुनाव में भाजपा को दी है। जाति बात है, अगर जैसे ही 13 महीनों का जो चला था आंदोलन किसानों का, वो एक बार फिर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार जो गन्ना भुगतान है लगातार मांग पर किसान अड़े हुए हैं। अन्य जानवरों की बात कर ले तो फसलों को चट कर दिया उन्होंने, उसको लेकर किसान बेहद परेशान है। तो जैसे जैसे चुनाव आएंगे उसके बाद जरूर जो सरकार है वो किसानों के बारे में सोचेगी। जी चले अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां उन्होंने कहा कि 15 फरवरी से 22 फरवरी के बीच वो दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। एक जयकारे के साथ में शुरुआत करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 2-3 चीजें हैं वे जरा ध्यान से सुन लेना, खास करके पंजाब के लोग। जो मेरी माताएं जाने लग रही है, जरा बैठ के सुन लेना, आप ही के काम की चीज है। हो सके कि सरकार की जो पॉलिसी है कि कितना डिफेंस करना चाहती है। देखो 2-3 चीजें हैं। हम पहले हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा, क्योंकि हरियाणा की जींद की जमीन पाए, सारे किसान संगठन आए, हमारे सारे बड़े लीडर्स यहाँ पे आए
एसकेएम के लोग जो 40 जत्थेबंदी के लोग थे वे यहाँ पाए पंजाब से, और पूरे देश भर से करीब 500 से भी ज्यादा किसान संगठन के लोग आपकी तरफ देखते रहते हैं। हरियाणा में अभी चल रहा है कि जैसे गन्ने का यहाँ पे एक बड़ी लड़ाई चल रही है हरियाणा में। शुगर मिलें बंद है और यहाँ की सरकार ने 10 रुपए बढ़ाए। हम देखते थे पहले कि हरियाणा में रेट बढ़ेगा तो पंजाब भी उसके साथ चलेगा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी भाई हरियाणा में इतना रेट है बढ़ा दो, लेकिन कम रेट है। पंजाब उससे ज्यादा आ गया। उत्तर प्रदेश में रेट बढ़ गए 20 रुपए ज्यादा है, लेकिन 20 रुपए हरियाणा वालों ये ध्यान से सुन लेना, 20 रुपए आपका किराया भाड़ा यहाँ पे लगता है, तो आप उत्तर प्रदेश के बराबर हो। आंदोलन तेज करने पड़ेंगे और भी सख्त आंदोलन करने पड़ेंगे। जैसे हमारे सरपंच हरियाणा के, क्या धोखा नहीं उनके साथ में हुआ? क्या उनका फंड नहीं काटा गया? क्या वे सरपंच बन गए आंदोलन करके? क्योंकि आंदोलन जब दिल्ली में चला तो बहुत से लोग सरपंची का चुनाव लड़े और वे जीते, उन्होंने सीधी सरकार को टक्कर दी। क्या नए नए कानून बना दिए? क्या ये देश कहता है इस तरह का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया कि आप पक्षपात करोगे? ये सरकार धोखेबाज है, ये पक्षपात करती है। और एक कानून बना दिया सरपंचों का कि जो वहां का विधायक होगा, एमएलए होगा, उससे लिखवा कर जाना पड़ेगा। लिखवा के जाओगा भाई, उसके खिलाफ तो वोट मांगी, अब उसके वहां पे जाएगा जी मेरा 2 लाख का ये रास्ता बनेगा, इसमें आप साइन कर दो। तो आदमी जब वो कहते नहीं कि खावर आके लो जावे, फिर उसको वोट मांगेगा। तो ये मकड़ जाल इनका है। अभी भारत सरकार क्या करना चाहती है वो भी जरा गौर से सुन लो भाई, सुन लो जी, आप भी सुन लो। स्टेज के वाले भी तो उनको अलग अलग बैठाओ, अलग अलग बैठाओ, इंगा एक बस दूर रखो दोनों, नहीं तो फिर बात करोगे। देखो अभी 4-5 चीजों पे वे काम कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लेना। पहला काम उनका एजेंडा है हिंदू और सिख को लड़ाना, ये उनका एजेंडा तय हो चुका है। आप अगर उनके एजेंडे में फंस गए तो वे कामयाब होंगे, इसका मतलब आप उनके चक्रव्यूह में फंस गए। ये उनका पहला एजेंडा है कि इसको हिंदू और जो सिख है इसको आपस में तोड़ा कैसे जाए, इससे बचना है बिल्कुल। दूसरा है कि खाप पंचायत, ये खास करके खाप पंचायत हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। खाप पंचायतों को वो पूरा टारगेट बना रहे हैं कि एक खाप पंचायतों को दूसरे खाप पंचायत से कैसे लड़ा जाए, ये उनका एजेंडे में शामिल हो चुका है। तो खाप पंचायत वाले एक दूसरे के खिलाफ जाना ही नहीं, क्योंकि ये बीजेपी का एजेंडा है। तीसरा, वे जातीयगत किसान संगठन बनवाएंगे, अलग अलग जाति के अलग अलग किसान संगठन बनवाएंगे, जिस पर वे शुरुआत कर भी रहे हैं। दूसरा, वे बनवाएंगे खापू के अलग अलग संगठन बनवाएंगे। तीसरा, वे अलग अलग फसलों के संगठन बनवाएंगे। हरियाणा में धान और गेहूं पैदा होता है तो इसके अलग संगठन बनवाएंगे। पंजाब में धान और गेहूं ज्यादा पैदा होता है, कुछ गन्ना, उसके अलग अलग संगठन बनवाएंगे। ये सरकारी किसान संगठन देश में बनेंगे। वे सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर देंगे, वे एसकेएम के खिलाफ बोल लेंगे। उनसे घबराने की जरूरत नहीं। हम तो जो उनका बाप दिल्ली में बैठा, ये किसान मोर्चा, तो उनसे नहीं डरा। तुम्हारी औकात नहीं है कि ये डर जाएगा, क्योंकि जो वे चाल चलेंगे हम उनको चाल का पहले पता है। हमको पता है उस चाल का, जो वे चाल चलने वाले हैं। आज भी ये जो जींद में मीटिंग हुई, इसका कारण भी यही था कि जींद और हरियाणा एक क्रांतिकारी क्षेत्र है पूरा, और ये एक बीच में पड़ता है। इसमें उत्तर प्रदेश के लोग भी आए, इसमें पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, कई स्टेट के लोग इसमें यहाँ पे आए और आन का देखा, क्योंकि हरियाणा और जींद को लोग देखना चाहते थे।
ये वैचारिक क्रांति है। और कोई बीजेपी के लोग ये मत समझे कि हम जहां पर उनकी सरकार है वहीं उन्हीं के खिलाफ है ना। जो भी सरकार है जिस भी पार्टी की होगी, अगर किसानों के खिलाफ फैसला लेगी तो हम वहीं पे ही जाएंगे। लाठीचार्ज बिहार में हुआ, हमारे पास में एक ही दिन का टाइम था, 17 तारीख। हमने 15 तारीख को एक वीडियो डाली। हमें नहीं पता कि कौन से गांव में लाठीचार्ज हुआ, लेकिन वहां के लोगों ने करीब 10,000 की भीड़ एक ही दिन में इकट्ठा करी और आज वहां पर ट्रैक्टर मार्च निकल रहे हैं। ये जो ट्रैक्टर क्रांति है, ये जो ट्रैक्टर मार्च है, ये निकल रहे हैं आज पूरे देश में निकल रहे। जब जब सभी हम संयुक्त मोर्चे की मीटिंग दिल्ली से 1 साल पहले खत्म हुई, वहां से स्थगित किया आंदोलन, हम पूरे देश में गए। हमारे जो लीडर हैं, किसान संयुक्त मोर्चे के 40 बड़े लीडर हैं, अब अपनी जत्थेबंदी के लीडर हैं, वे संयुक्त मोर्चे के लीडर हैं, वे पूरे देश भर में जा रहे हैं। उनकी मीटिंगें होती है, उनसे लोग सुनते हैं और लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि एमएसपी का कानून कब बनेगा। वो आपको कहते हैं कि एमएसपी का कानून बनाओ, उस पर आप लड़ाई शुरू करो। ये वैचारिक क्रांति चल रही है। आज भी यहाँ पे प्रेस के लोग पूछ रहे कि ये मीटिंग क्यों करी। ये मीटिंग भी है, ये गोष्ठी भी है, ये पंचायत भी है, ये आंदोलन की रूपरेखाएं भी हैं। दिल्ली का जब मीटिंग होगी, 1 मार्च में मीटिंग यहाँ पे साथ तय करी, अभी उसकी डेट 15 से 22 के बीच में रखी। डेट कौन सी फाइनल होगी, क्योंकि कोई जगह आपको दिल्ली में देगा नहीं, हमको वैसे ही डेट पे डिक्लेयर करनी पड़ेगी। 9 फरवरी को जब संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग होगी, उसमें साथ में डिक्लेयर करेंगे। यही हमारे लीडरों की बातचीत हुई है। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सरकार आपकी जमीन छीनना चाहती है। ये हमको पता चल गया कि सरकार की नियत हमारी जमीन के ऊपर है और हमको अपनी फसल और नस्ल बचानी है, तो आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। अपने ट्रैक्टरों को मजबूत रखना पड़ेगा। कभी भी कहीं पे भी कॉल हो सकती है, उसके लिए सब लोग आप तैयार रहे। जैसे आज 26 जनवरी, ये धोखे का दिन है। आज हम लोग खुशी मना रहे, दिल्ली में अपने 10 साल पुराने ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चला रहे और भारत सरकार जाल साजिशें रच रही, जाल बुन रही थी फंसाने का किसान के लिए। 27 तारीख, 28 तारीख, 26 तारीख, ये जो 3 तारीख होगी, 26, 27 और 28 आने वाले टाइम पे, जैसे गुरु गोविंद सिंह के जब बच्चे शहीद हुए तो उनका जो धाड़ा मनाया जाता है वो 1 महीने का होता है। ये किसान आंदोलन का धाड़ा शुरू होगा। हम भी अभी तो 1 दिन रहेंगे वहां पे, 2 दिन चलेगा, 28 तारीख से आंदोलन चलेगा हमारा भी। हम भी झोपड़ी में रहेंगे, जैसे दिल्ली में किसान आंदोलन में रहे, ऐसे ही हम 28 तारीख से अपने जिले की समस्याओं को लेकर रहेंगे। लेकिन आने वाले टाइम पे संयुक्त मोर्चे से हम अपील करेंगे कि 26 तारीख ट्रैक्टर मार्च निकालने के बाद में 26 तारीख को रात को ही हम अपने डेरे और झोपड़ियां जमावे, 27 में रहे और 28 में रहे और 29 तारीख को आप अपने जिले में, अपने गांव में पंचायत कर उसका फिर समापन करें। ये 4 दिन का आंदोलन का धाड़ा जरूर बनना चाहिए। ये याद रहेगा हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी। अगर हमने ये आंदोलन नहीं बताया तो आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी, वो जमीन बिक जाएगी हमारी। और अगर हमारे ये ट्रैक्टर परेड हमारी चलती रहेगी 26 तारीख में, क्योंकि झंडा फहराते हैं हम 9 बजे तक और 10 और 11 बजे के बाद में ये ट्रैक्टर दिवस भी है। हमारा ट्रैक्टर 26 जनवरी को चलता रहेगा, तो ये आंदोलन भी याद रहेगा और किसान को ट्रैक्टर क्रांति भी याद रहेगी। आने वाली पीढ़ी को भी याद रहेगा, क्योंकि भारत सरकार 10 साल पुराने ट्रैक्टर भी बंद करना चाहती है। बिहार के अंदर वहां से उनकी खबरें आई कि ट्रैक्टर। सफलता की ओर न्यूज 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 अब जियो टीवी पर भी।